रोहिणी आचार्य सिंगापुर से लौट आई क्या? नहीं, वहीं से टूट के है ना। अब छोड़िए, अब रोहिणी जी छोटी हैं, लालू जी की बहुत प्रिय बेटी है। अब भारत लौट करके अब चुनाव लड़ी हैं, तो अब से वो तो सिंगापुर से तो लौटे नहीं है, लेकिन छोटी है, हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब ट्वीट कोई अमेरिका में बैठ करके बिहार का करेगा, कोई सिंगापुर में करेगा, और आप लोग कहिएगा जवाब दीजिए कहाँ तक ठीक? भाई मुख्यमंत्री का रास्ता तो होगा ना, गाड़ी से जाएंगे ना। अब वो सरकारी पैसा, सरकार के मुख्यमंत्री हैं ना, और जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता के बीच में जाने में मुख्यमंत्री को किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? और मुख्यमंत्री का अपना प्रोटोकॉल होता है। अब इन लोग को कठिनाई क्या है कि अब चुनाव आ रहा है, उनको दिख रहा है कि वैसे भी चुनाव में 4 सीट हार ही गए, तो अब बेचैनी है। जिसकी लोकप्रियता होगी उसी को ना लोग बुलाएंगे और वही ना घूमेगा। अब स्वाभाविक है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता है तो लोग उनको बुलाते हैं, तो वो जाते हैं, तो ये बड़ा काम है। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में गांव देहात में जाना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लगातार ट्वीट के माध्यम से नीतीश सरकार पर और खास करके राजीव प्रताप रूडी पर निशाना साधते रहती है। अब इसी को लेकर के जब सवाल किया गया राजीव प्रताप रूडी बीजेपी सांसद से, तो रोहिणी आचार्य पे खूब बरस गए। कह रहे हैं कि सारण की जनता ने उन्हें हरा करके भेज दिया, क्या करेगी, विदेश में बैठ करके ट्वीट ही कर सकती है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के बिहार यात्रा, महिला सम्मान यात्रा को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, नीतीश कुमार कोई पहली बार तो जा नहीं रहे हैं, और बिहार में हमेशा लोकप्रियता उनकी इतनी है कि लोग उनको बुलाते रहते हैं। हाल फिलहाल मेरे संसदीय क्षेत्र में भी गए थे, तो जिसकी लोकप्रियता होगी उसी को ना लोग बुलाएंगे और वही ना घूमेगा। अब स्वाभाविक है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता है तो लोग उनको बुलाते हैं, तो वो जाते हैं, तो ये बड़ा काम है। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में गांव देहात में जाना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सरकारी पैसा कहा जा रहा है कि दुरुपयोग कर रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री का रास्ता तो होगा ना, गाड़ी से जाएंगे ना। अब वो सरकारी पैसा, सरकार के मुख्यमंत्री हैं ना, और जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता के बीच में जाने में मुख्यमंत्री को किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? और मुख्यमंत्री का अपना प्रोटोकॉल होता है। अब इन लोग को कठिनाई क्या है कि अब चुनाव आ रहा है, उनको दिख रहा है कि वैसे भी चुनाव में 4 सीट हार ही गए, तो अब बेचैनी है। तो अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री होता है किसी राज्य का। कभी लालू जी यात्रा नहीं करते थे क्या? तो यात्रा में कोई पॉपुलर मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार एक पॉपुलर मुख्यमंत्री है, और पॉपुलर मुख्यमंत्री को लोग देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हाथ पकड़ना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो किसी को क्या आपत्ति होगी? रोहिणी आचार्य कह रही है कि 2005 से पहले क्या मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुछ नहीं। रोहिणी आचार्य सिंगापुर से लौट आई क्या? नहीं, वहीं से टूट के है ना। अब छोड़िए, अब छोड़िए। अब रोहिणी जी छोटी हैं, लालू जी की बहुत प्रिय बेटी है। अब भारत लौट करके अब चुनाव लड़ी हैं, तो अब से वो तो सिंगापुर से तो लौटे नहीं है, लेकिन छोटी है, हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब ट्वीट कोई अमेरिका में बैठ करके बिहार का करेगा, कोई सिंगापुर में करेगा, और आप लोग कहिएगा जवाब दीजिए कहाँ तक ठीक? तो आपने सुना कैसे विपक्ष जो कह रही है कि जिस तरीक़ा से बिहार के सीएम नीतीश कुमार यात्रा पे निकल रहे हैं, यह तो सरकारी खजाने का दुरुपयोग है। इसको लेकर के कह रहे हैं कि क्या सीएम नीतीश कुमार सुरक्षा घेरे में नहीं निकले? अगर वो निकल रहे हैं तो कैसे दुरुपयोग है, बताए। वहीं विपक्ष लगातार जिसको लेकर के सवाल खड़ा कर रही है, उस पर भी खूब बरस रहे हैं, और साथ ही साथ रोहिणी आचार्य पे वो खूब बरस गए और कह रहे हैं विदेश में बैठ करके सिर्फ ट्वीट करते रहे, उन पे क्या कुछ कहना है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।